एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द इंटरेस्ट अकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किए थे किसके बारे में, एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 के बारे में। और उसमें हमने जाना था पार्ट सेकंड था। पिछली वीडियो जो हमारी थी वो पार्ट सेकंड थी और उसमें हमने जाना था किस चीज़ के बारे में, हंटर गैदरर्स के बारे में, कि वो कहाँ कहाँ पर जाते थे और क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें वो कलेक्ट किया करते थे आसपास के जंगलों से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाले हैं। वो ये है कि अगर हंटर गैदरर्स थे उस टाइम तो हम उन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं। ठीक है, उन लोगों के बारे में या उनके वो क्या क्या चीज़ें कलेक्ट किया करते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम कैसे जानते हैं वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, सॉरी चलिए पढ़ते हैं कि देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए आज फिर से वही एनसीईआरटी सीबीएसई हिस्ट्री क्लास 6 का होना और क्लास 6 चैप्टर 2 शुरू हो रहा है और ये पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट सेकंड हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। तो देखिए शुरुआत करते हैं कहाँ से, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। पहले ही हमने बता दिया है कि हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं, ये बात करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, चलिए देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में आप सभी को हमने पहले ही बता दिया है अपने पिछली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए, उसमें आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पूरी तरीके से हमने बता रखा है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज। देखो उस टाइम पे जो हंटर गैदरर्स थे वो जिन चीज़ों को यूज किया करते थे, जिन सामानों का यूज किया करते थे, या कह सकते हैं जिन चीज थिंग्स का यूज किया करते थे, उनको आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया है, यानी उन्होंने उन्होंने खोजा है उसको। अब कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिस्ट को वो सारी चीज़ें मिली जो हंटर गैदरर्स यूज किया करते थे। उसी से जाना, उसी से इन लोगों ने पता लगाया कि उस टाइम के लोग क्या करते थे। ठीक है, और उन लोगों के बारे में हमें पता कैसे लगा ये आगे जानते। देखिए, इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन। देखिए इसी से पता चलता है, इसी से हम लोग जान पाते हैं कि जो लोग थे उस टाइम के वो क्या करते थे, टूल्स, स्टोन के टूल्स का यूज किया करते थे, यानी औजार का यूज करते थे। किसके, पत्थरों के औजार का, पत्थरों का यूज किया करते थे औजार की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड लकड़ियों का भी, और बोन हड्डियों का भी। जैसे जानवरों की हड्डियां हो गई तो उनके हड्डियों से और लकड़ियों का यूज करके क्या करते थे, औजार बनाते थे। ठीक है, अब सोच में पड़ गए होंगे कि पत्थरों से तो समझ में आता था, सभी लोग बताते कि पत्थरों का औजार बनाते थे, या हड्डियों से कौन सा औजार बनाते थे। दरअसल जो पत्थर होते थे उनको कुल्हाड़ी की तरह या किसी और चीज में हड्डियों का हैंडल बना लेते थे। एक हैंडल, हड्डियों का हैंडल और लकड़ियों का हैंडल बना लेते थे। उसी के थ्रू ये लोग डिगिंग करने के लिए, यानी खोदने वगैरह के लिए, ठीक है, बहुत सारे का इस्तेमाल के लिए करते थे। कौन कौन से इस्तेमाल के लिए करते थे, क्या क्या करते थे, उनसे आगे जानते। देखिए, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझने में, आप लोगों को समझना चाहिए। देखिए वुड जो होगा, लकड़ी जो होगी, वो काफी दिनों तक तो रह नहीं सकती। ठीक है, सड़ सड़ जाएगी, या हो सकता है कि कुछ ऐसे कारण हो आ जाए जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, जल वगैरह जाए, ठीक है, राख बन जाए। तो वुड तो काफी दिनों तक रह नहीं सकता। बोन, बोन भी आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत दिनों तक जीवित, बहुत दिनों तक नहीं रह सकता, यानी रह सकता है 100-150 सालों तक मान सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर देखें तो नहीं, गल जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टोन जो है वो काफी दिनों तक, काफी सालों तक बचा हुआ है, बचा रहता है। ठीक है, तो कह सकते हैं आप स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, यानी स्टोन टूल्स काफी ज्यादा कह सकते हैं सालों तक सर्वाइव किया है। ठीक है, सम ऑफ दीज स्टोन्स टूल्स, सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट। इनमें से जो कुछ स्टोन टूल्स थे वो क्या करने के लिए काम आते थे, वो काम आते थे मीट को काटने के लिए, बोन को काटने के लिए। ठीक है, स्क्रैप बार्क, जो बार्क यानी जो छाल होती थी कह सकते हो। ठीक है, कहाँ से, ट्रीज से, ट्रीज की जो छाल होती थी उसको काटने के लिए, ठीक है, उसको छीलने के लिए।
ठीक है, उसके लिए भी काम यूज क्या करते थे, किसका, इसी स्टोन टूल्स का। साथ ही साथ एंड हाइड्स एनिमल स्किन्स, और जो एनिमल की स्किन होती थी उसको भी उतारने के लिए, यानी एनिमल जो मर जाते थे, जिनको मार दिया करते थे, उनकी स्किन को उतारने के लिए भी स्टोन टूल्स का ही यूज किया करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं चॉप फ्रूट, आप फलों को काटने के लिए, रूट्स को खोद कर निकालने के लिए, रूट्स को, ठीक है, तो उसके लिए भी ये लोग स्टोन टूल्स का यूज किया करते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि आप लोग ये जान जाएंगे कि लोग जो हंटर गेदरर्स थे वो क्या करते थे, कैसे, किन किन स्टोन टूल्स का यूज करते थे, और साथ ही साथ कैसे करते थे। तो ये सारी चीजें आप इसमें जान पाएंगे। ठीक है, some may have been attached to handles। अब देखिए, अभी हमने बताया था कि कुछ जो ऐसे स्टोन टूल्स थे जिसमें हैंडल्स लगे हुए थे। ठीक है, और वो हैंडल्स किसके थे, बोन या वुड के बने होते थे, यानी हड्डियों या लकड़ियों के बने होते थे। अभी अभी हमने बताया था आप सभी को कि वुड या बोन के बने हुए थे हैंडल्स। उन हैंडल्स का यूज करते थे ये लोग किस चीज में, एक कुल्हाड़ी की तरह, ठीक है, जिसमें से उसको लकड़ियों को काटने के लिए उसका यूज किया करते थे। ठीक है, टू मेक स्पेयर्स, या तो किसी भाला बनाने के लिए, स्पेयर्स तो आप लोग जानते ही, भाला बनाने के लिए। ठीक है, एंड एरोस, तीर वगैरह। ठीक है, फॉर हंटिंग। अब ये सब बनाने के लिए उसका यूज भी क्या करते थे, किसका, वुड और बोन का भी, लकड़ियों का तो जानते हैं कि उसका यूज किया करते थे। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड। अब देखिए, कुछ टूल्स ऐसे भी थे जो लकड़ियों को चॉप करने के लिए भी यूज किए जाते थे। ठीक है, जो कि क्या होता था, विच वाज यूज्ड एज, जो कि यूज किया जाता था एज फायरवुड, जो फायरवुड की तरह यूज किया जाता था। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, साथ ही साथ पढ़ते चलते हैं। देखिए, वुड वाज आल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। अब इंपॉर्टेंट चीज समझिए, देखिए उस टाइम पे जितनी भी चीजें थी, स्टोन्स थे, बोन्स थे और वुड थे, ठीक है, ये तीनों चीजें थी, तो इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए था। तो जो हंटर गिदरस थे वो स्टार्ट किए थे इन चीजों का इस्तेमाल करना। तो सबसे पहले उन्होंने स्टोन को देखा, उसका इस्तेमाल करना चालू किया। तो उसका इस्तेमाल कैसे किया, उसका इस्तेमाल इन्होंने लोगों को मतलब जानवरों को मारने के लिए किया। उसको शार्प बनाया, जो स्टोन्स होते थे उनको शार्प बनाया, उस शार्प स्टोन से लोगों को, यानी जो जानवर थे उनको मारना चालू किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूट्स को खोदना चालू किया। ठीक है, जो रूट्स होते थे जो उनके लिए जो एडिबल थे, कह सकते, जो खाने योग्य थे, उनको खोद करके निकालना चालू किया। ठीक है, और बहुत सारी चीजें उनसे करी। साथ ही साथ अब और जान लीजिए, और जो कह सकते हैं बोन्स मिले, उनसे क्या बनाया, हैंडल्स बनाए। ठीक है, बोन्स से हैंडल्स बनाया और उसमें फिट कर दिया। ठीक है, कोई कह सकते हैं जो नुकीली चीज़ थी पत्थरों की, उनको भी फिट कर दिया, उसमें लगा दिया। ठीक है, हैंडल्स में, और उससे फिर वो लोग अपना शिकार करते थे। अब देखिए, वुड का भी यही काम था, वुड के भी बना लेते थे, ठीक, हैंडल्स। और साथ ही साथ वुड के और बहुत सारे काम थे, जैसे आपने देखा कि वुड जो क्या काम था, उनसे हट्स यानी झोपड़ियाँ और टूल्स, औजार भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो वुड से भी कई सारे औजार बनाए गए। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज नीचे देखिए, यहाँ पे आप सभी को एक चीज बताया गया है कि चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप लोग रह रहे हैं, आज आप लोग रह रहे हैं, तो कहीं एक ना एक जगह पे तो रह ही रहे हैं। ठीक है, किसी ना किसी जगह पे तो आपका घर होगा ही। ठीक है, तो ये लोग जो थे, जो हंटर गेदरर्स थे, ये भी कहीं ना कहीं पर रह रहे होंगे उस टाइम पे। ठीक है, क्या इनका घर था वो तो आगे जानेंगे। ठीक है, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं रह रहे होंगे। अब देखिए, ये बहुत पुरानी बातें हैं। ठीक है, आज से लगभग 2 मिलियन ईयर्स की बातें, अगर हंटर गेदर उस टाइम पे हुआ करते थे, तो उस टाइम पे उन लोगों का घर वगैरह नहीं होता था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए, लुक एट मैप टू बिलो, नीचे आपको मैप टू दिया गया है, उसमें आप लोग ध्यान से देखिए। उसमें ध्यान से देखने पर क्या पाएंगे कि जो जो सारे प्लेसेस उसमें दिखाए गए हैं, जो सारे प्लेसेस जो मार्क्ड किए गए हैं, जो उसमें मार्क्ड किए सारे प्लेसेस, किससे, रेड ट्राइंगल से। ध्यान देना, ऐसे रेड ट्राइंगल से जो मार्क्ड किया गया है, उसमें जो लिखा गया है रेड ट्राइंगल से, वो साइट्स हैं। कौन, क्या है, साइट्स हैं। कौन कौन सी साइट्स हैं, देखिए ये सारे साइट्स हैं जहां पे आर्कियोलॉजिस्ट को, फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड, जहां पे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को एविडेंस मिला है, सबूत मिले हैं, किसके, हंटर गेदरस के, हंटर गेदरस के रहने के सबूत मिले हैं।
तो कुछ ऐसी जगह है जो जहाँ से इन लोगों को मिले। आप नीचे देख सकते हैं रेड ट्राइंगल्स में, देखिए आपको भीमबेटका दिख जाएगा, कुरनूल की गुफाएं यानी दिख जाएंगी, कुरनूल कैप्स दिख जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग रेड ट्राइंगल में देख सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या बहुत पुरानी बातें हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिली, ये सारी चीज़ें जहाँ कुरनूल की गुफाएं हो गई, यहाँ पे ऐसे ऐसे एविडेंस मिले जिससे पता चला कि लोग यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, अब देखिए हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस, और बहुत सारी जगहों पे हंटर गैदरर्स रहा करते थे। ठीक है, ओनली सम आर शोन ऑन दी मैप, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही मैप में दिखाया गया है। ठीक है, मैप में केवल कुछ ही दिखाया गया है, सारे नहीं दिखाए गए। ठीक है, अगर आप सब देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पड़ी हुई है लोअर पैलियोलिथिक एज की, और उस पर अगर आप देखेंगे, वो वीडियो देखेंगे, तो आपको वो सारी साइट्स मिल जाएंगी जो आपको चाहिए इससे रिलेटेड, यानी इससे रिलेटेड जितनी भी साइट्स आपको चाहिए, ठीक है, वो सारी साइट्स आपको मिल जाएंगी। तो आगे देखते हैं। मैनी, देखिए तो कुछ ही सोन दिखाए गए हैं मैप में। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेस ऑफ वाटर, बहुत सारे जो साइट्स थे वो कह सकते हैं वाटर के नियर, यानी वाटर के पास में बनाए गए थे, जैसे कि रिवर्स के पास में और लेक्स के पास में। अब देखिए बहुत सारी जो साइट्स हैं वो मिले कहाँ पे, नदियों के किनारे, झीलों के किनारे, क्योंकि वहाँ पे पानी था, वाटर था। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, उस वाटर की वजह से ये लोग जीवन वहाँ पे संभव हो सका। वो लोग वहाँ पे पानी भी मिल जाता था, हर एक चीज़ें मौजूद हो जाती थी, बगल में जंगल भी होते थे, तो सारी चीज़ें अवेलेबल थी। उस अवेलेबल होने की वजह से ये लोग अपना जीवन यापन आसानी से वहाँ पे कर सकते थे। इसलिए लोग ज़्यादातर क्या करते थे कि वो नदी के किनारे ही अपना सब कुछ रखते थे, वहीं पर रहना चालू कर देते थे। ठीक है, तो आप लोग ये समझ चुके होंगे इस चीज़ के बारे में कि हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, यानी हम कैसे जानते हैं इन लोगों के बारे में। ठीक है, इसके बारे में और वीडियोस हम बनाएंगे, आप लोग उसका इंतजार करिए, जल्द ही आने वाला है, यानी आप कह सकते हैं अगली वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट्स बताएंगे। तो अगला पार्ट होगा पार्ट 4। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।